असंत। जिस प्रकार सागर की कोख से सुधा, शशि और कामधेनु जैसे सात्विक संत तत्व और विष वारुणी जैसे असात्विक यानी असंत तत्व प्राप्त हो सकते हैं। सागर की कोख से सुधा, शशि, कामधेनु जैसे सात्विक तत्व और विष वारुणी जैसे असात्विक तत्व प्राप्त हो सकते हैं। उसी प्रकार एक जन्मदात्री माँ की कोख से संत और असंत जन्म ले सकते हैं। संत पुत्र सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है, जबकि असंत पुत्र असात्विक प्रवृत्ति वाला होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के उज्जवल और शाम दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के उज्जवल और शाम दो पक्ष होते हैं, जिसका आधार उसका स्वभाव और गुण होता है तथा उसके स्वभाव और गुण के अनुसार ही वह यश अपयश का भागीदार बनता है। हमारे शास्त्रों ने संत और असंत की विविध व्याख्याएं प्रस्तुत करते हुए इनके लक्षणों के आधार पर भेद बताकर उल्लेख किया है कि सामान्यतः संत के हृदय में सदैव भगवान वास करते हैं, जबकि असंत सदैव भोगों में ही वास करता है और उसके हृदय में वासनाएं ही रहती है। प्रत्येक व्यक्ति में संतत्व और असंतत्व के तत्व विद्यमान रहते हैं। संत में संतत्व की प्रधानता रहती है और असंत में असंतत्व की प्रधानता रहती है। संत के बिछोह की कल्पना मात्र से ही मर्मांतक पीड़ा होती है, वहीं असंत के मिलने मात्र से ही दारुण दुख देने वाली और असहनीय पीड़ा होती है। ऐसा व्यक्ति निंदनीय माना जाता है। एक उपकारकारी होकर सुयश भाजक बन जाता है। एक उपकारकारी होकर सुयश भाजक बन जाता है, तो दूसरा अपकारकारी और निंदनीय होने के कारण अपयश भाजक होता है। प्रत्येक मनुष्य में जड़ चेतन तथा तन आत्मा दोनों का मेल रहता है। यदि जड़ तत्व का प्राबल्य होता है तो आसुरी प्रवृत्ति और चेतन तत्व की प्रबलता होने पर देवत्व की प्रधानता होना स्वाभाविक है। आसुरी प्रवृत्ति वाला मनुष्य सदैव दूसरों के अवगुण ही देखता है, जबकि संतत्व की प्रवृत्ति वाला मनुष्य दूसरों के गुण ही देखना पसंद करता है। यही नहीं, दोनों की अपने अपने स्वभावानुसार ही मनोवृत्तियां बनती रहती है। खल मनोवृत्ति वाला व्यक्ति आसुरी संपत्ति वाला होता है और संत मनोवृत्ति वाला व्यक्ति दैवी संपत्ति संपन्न हो जाता है। ऐसी भिन्न भिन्न मनोवृत्तियों वाले व्यक्तियों के संपर्क में आने वालों को भी वे प्रभावित करते रहते हैं। संत नीति धर्म पालन करने वाला भगवान का भक्त, सच्चा मित्र और दूसरों के दुख से नवनीत की भांति शीघ्र ही द्रवित होने वाला होता है। संत ही सर्वजन हितकारी और सुखकारी होता है, जबकि असंत सदैव अहितकारी व दुखकारी होता है। असंत में काम क्रोध लोभ की अभिवृद्धि होकर उसका निश्चय ही पतन हो जाता है।
असंत का संग करने वाला भी असंत दुराचारी हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बलु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अर्थात दुष्ट या असंत का संग करने से नरक वास करना उत्तम है। नहीं है संत और असंत, संत असंत पे बताया है। सागर की कोख से अमृत भी निकलता है तो विष भी निकलता है। उसी तरह एक माँ की कोख से संत भी और असंत दोनों जन्म ले सकते हैं। और यही बताया कि संत प्रवृत्ति वाले सात्विक प्रवृत्ति वाले होते हैं और असंत प्रवृत्ति वाले असात्विक प्रवृत्ति वाले होते हैं। और हर एक मनुष्य के जीवन में ये दोनों दो पक्ष होते हैं, उज्ज्वल और श्याम पक्ष। तो जिसका जैसा स्वभाव और गुण होता है वैसे ही उनका जीवन बनता है। यानी जिनका जैसा स्वभाव है वैसे ही उसी अनुसार वो संत या असंत बन जाते हैं। और ये बताया कि संत प्रवृत्ति वालों के हृदय में भगवान का वास होता है और असंत प्रवृत्ति वाले के हृदय में वासनाएं विद्यमान रहती है। संत को सभी संत के बिछड़ने से ही लोगों को तकलीफ होती है और असंत के मिलने मात्र से तकलीफ होती है। तो दोनों का अपना अपना स्वभाव और गुण